हम मंदिर क्यों जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले यह समझना जरूरी है कि हम ऐतिहासिक स्थलों पर क्यों जाते हैं और वहाँ क्या देखने व समझने की आवश्यकता होती है। ऐतिहासिक स्थल और इमारतें हमें यह बताती हैं कि उस समय के राजाओं और शासकों का जीवन किस प्रकार की परिस्थितियों में बीता था। उन स्थलों में उन राजाओं का जीवन वृत्तांत हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इसी प्रकार जब हम मंदिर जाते हैं या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो वहां उपस्थित मूर्तियां, धार्मिक पुस्तकें और चिन्ह हमें उनकी स्मृति दिलाते हैं जिन्होंने कभी इस धरा पर जन्म लिया और अपने जीवन में प्रेरक कार्य किए। अब सवाल उठता है कि क्या हमें धार्मिक स्थलों पर जाने से उन महान व्यक्तियों के जीवन का वास्तविक दृष्टिकोण और उनकी जीवन कथा की स्मृति प्राप्त होती है। जैसे जब हम किसी मंदिर में भगवान राम की मूर्ति देखते हैं तो क्या हमें यह याद आता है कि राम का जीवन कितना संघर्षपूर्ण था। एक राजकुमार जो रातों रात वनवासी बन जाता है, मगर फिर भी कभी उसके चेहरे से मुस्कान नहीं मिटती। क्या राम की मूर्ति देखकर हम यह सीख पाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी बिना विचलित हुए हम अपने मार्ग पर चलते रहें? अगर नहीं आती है तो हमारा भगवान राम की पूजा करना व्यर्थ है। इसी प्रकार जब हम भगवान कृष्ण की मूर्ति देखते हैं तो क्या हमें उनके जीवन के संघर्ष याद आते हैं? कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। बचपन ऐसा कि हर रोज उनकी जान को खतरा था। उन्होंने प्रेम किया, लेकिन अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हुए राधा रानी को भी छोड़ दिया। गोकुल, वृंदावन से मथुरा और फिर द्वारिका तक का जीवन हमेशा चुनौतियों से भरा रहा। क्या ये सारी बातें हमें कृष्ण की मूर्ति देखकर याद आती हैं? शिव की मूर्ति देखते समय क्या हमें याद आता है कि वे एक ऐसे देव जिन्होंने कभी विलासिता की चाह नहीं की। अमृत मंथन के समय जब सभी देवता अमृत के लिए लालायित थे, तब शिव ने अकेले विष पान कर विश्व कल्याण किया और हमेशा के लिए नीलकंठ बन गए। अब एक नजर हम अपने ऊपर डालें। क्या हम अपने जीवन में राम, कृष्ण या शिव की तरह विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुरा सकते हैं? क्या हम बिना विचलित हुए सही मार्ग पर चल सकते हैं? क्या हम दूसरों के कल्याण के लिए त्याग कर सकते हैं? यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमारे द्वारा फूल, अगरबत्ती अर्पित कर अपने आराध्य को महान सिद्ध करने का कोई अर्थ नहीं। हमारे आराध्य इसीलिए महान थे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और आदर्श प्रस्तुत किए। इसलिए अगर हम अपने आराध्यों के जीवन से प्रेरणा नहीं ले पा रहे हैं तो हमारी पूजा निष्फल है।